हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले अगर आपने एग्जाम्पल वगैरह इसके नहीं देखे तो ध्यान से देख लें और कंसेप्ट जो है सेक्शन फार्मूला वगैरह सही से समझ लें, उससे इस एक्सरसाइज में आपकी हेल्प होगी। इसके इंट्रोडक्शन के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो इसकी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो मेरा नाम है नीरज, ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। यह क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 7.2 का क्लास 10th। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। इस तरीके से इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि उस पॉइंट को निकालना है जो ये पॉइंट -1 7 और इससे कोई लाइन जारी होगी 4 3, इसको डिवाइड करता है रेशियो 2:3। मतलब 2 पार्ट इधर 3 पार्ट इधर। तो फॉर्मूला वैसे आपको पता ही है, चीज़ें बस थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ। तो शुरू करें अगर इसे। तो सबसे पहले लेट द पॉइंट P, जो कि एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट है, डिवाइड पॉइंट, इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, 7 एंड इन दोनों को नाम देने की जरूरत नहीं है, इन द रेशियो 2:3। तो ये जो है हमने मान लिया कि कोई पॉइंट P है जो इन दो पॉइंट्स को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट x और y है। तो x फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x, उसके बाद यहीं पे लिख देता हूं मैं, यही m1 m2 है, m1 रेशियो m2, इन्हीं को m1 m2 मानना है। तो फॉर्मूला क्या होता है x निकालने का, x1 इंटू m2 प्लस x2 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस साइड x निकालते रहेंगे और इस साइड निकालेंगे y का भी सेम फॉर्मूला है, y1 इंटू m2 प्लस y2 इंटू m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब इधर निकालना शुरू करते हैं। x निकालने के लिए x1 क्या है, पहले पॉइंट का x वाला कोऑर्डिनेट यानी कि -1 इंटू m1 यानी कि 2 इंटू 2 प्लस आगे क्या है, x2 क्या है 4 इंटू क्या है 3 m2 है, m2 की जगह पे सॉरी m2, अच्छा मैंने इधर कर लिया, उल्टा कर दिया, m1 इंटू सॉरी गलत हो गया, x1 -1 इंटू m2 की जगह पे क्या 3 प्लस x2 4 इंटू क्या m1 यानी कि 2, m1 की जगह पे 2, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ये क्या हो गया -3, 1 से मल्टीप्लाई करके 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 5, x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 5 अपॉन 5, 8 में से 3 माइनस 5 अपॉन 5। अब 5/5 इज इक्वल टू 1, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1।
वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, सेम वही फॉर्मूला, y इज इक्वल टू वाई का y1 इंटू m2। y1 कौन सा है, y1 7 इंटू m2 क्या है, m2 है 3, 7 इंटू 3 प्लस y2 यानी कि -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 यानी कि m1, 2 की m1 की जगह पे 2 और m2 की जगह पे 3। इसको करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा कुछ 7 2 3 जा 21 प्लस 3 2 जा -6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का अपॉन 5। यहाँ से इसको करेंगे तो 21 माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 3। 15 को काटेंगे तो ये 3 अपॉन 1 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो ताकि मैं मिटा के आगे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखवानी है वो लिखवा सकूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, नोट नहीं किया जिसने वो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5। तो ये हो गया, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं। तो एक्स क्या था 1, ये ऊपर का है। ठीक है, एक्स 1 था और वाई क्या था 3, दोनों पॉजिटिव के थे। आर द, लास्ट में लिखना है आर द कोऑर्डिनेट नेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। तो ये यहाँ तक हो गया। इसको नोट कर लो ताकि अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 3 4 5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फॉर -1 और ये 2 -2 -3। तो ये कह रहा है अगर ये लाइन है, ये -2 -3 कोऑर्डिनेट है इसके और इसका 4 -1 कोऑर्डिनेट है। तो अब इसको ट्राइसेक्शन यानी कि 3 बराबर पार्ट में 2 पॉइंट डिवाइड करेंगे। तो इन पॉइंटों को फाइंड करना है, इन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब यहाँ से देख के चलो कि ये जो फर्स्ट है इस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। तो ये पॉइंट दोनों को कितने में डिवाइड करेगा, 1:2 में। फिर ये फाइंड करना है तो 2:1 में। तो इस तरीके से इन दोनों रेशियो को लेके हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लेट ए, इसको ए मान लो, एंड
पॉइंट P and Q divide AB, लाइन सेगमेंट AB लिख देता हूँ, लाइन या AB लिख देता हूँ, डिवाइड AB इन द डिवाइड नहीं लिखते हैं, AB एंड PQ ट्राइसेक्ट लिखा है ना ऊपर, PQ ट्राइसेक्ट AB, 2 points P and Q ट्राइसेक्ट AB, ठीक है। AB को ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद P is close to A, ये लिखने की वैसे इतनी जरूरत नहीं है। P is close to A and Q is close to B, ठीक है। ये बस मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके समझने के लिए, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है कि A के पास वाला पॉइंट कौन सा है P और B के पास वाला पॉइंट कौन सा है Q, ठीक है। टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, we know P divide AB into 1:2। P जो पहला पॉइंट है वो किस में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। तो 1 रेशियो इट इम्प्लाइज दैट M1 रेशियो M2 इज इक्वल टू 1:2। अब फॉर्मूला वही लगा देना सेम जो लगाते हैं x फाइंड करने के लिए। x किसका, xp का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 M2 प्लस M1 x2, या आगे पीछे कर लो, x2 M1 अपॉन M1 प्लस M2। अब यहाँ पे लिख दो x1 क्या है 4, M2 क्या है 2 और x2 क्या है -2, M1 क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा -2, 8 -2 अपॉन 3, तो आ जाएगा 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया पी का 2, ठीक है। उसके बाद एक्स को वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज इक्वल टू सेम यही फॉर्मूला दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसकी जगह पर वाई वाई लिखना है, ठीक है। तो अब y के कोऑर्डिनेट ले लो, y1 -1 M2 2 प्लस x1 हो गया, ये गलत, y1 ठीक है। अब y2 ये सॉरी ये नहीं, ये y1 ये y2, उसी बैंगन की सब्जी में भिंडी मिला रही क्या, -3 इंटू M1 क्या है 1 और 1 प्लस 2, ये यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ से माइनस का इसका कोऑर्डिनेट
इसका ये आ गया माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3। 1 मिनट में सही कर रहा हूँ ना, एक बार चेक करूँ। y1 इंटू m2 y2 इंटू m1, ठीक है। ये टोटल मिला के आ जाएगा, और कोऑर्डिनेट दोनों माइनस के हैं ना, बुक में देखो एक बार। हाँ, दोनों -1 -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा -5/3, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट आ गया, तो यहाँ पे लिख लो साइड में P इज इक्वल टू 2 -5/3। P के कोऑर्डिनेट ये आ गए, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूँ, जिन्होंने नोट ना किया हो नोट कर लें, और जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको इरेज कर देता हूँ, पहले के कोऑर्डिनेट निकल गए। अब ये तो लिखने की वही है, तो सेम टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, वी नो क्यू डिवाइड ए बी इंटू 2:1। यहाँ पे देख लो ऐसे था, ए बी, ये पी, ये क्यू। अगर ये पार्ट बराबर है तो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। तो पी किस में डिवाइड कर रहा है, 1 और 2 में, और अब क्यू किस में डिवाइड करेगा, 2 इधर आ गए, और ये वो हो गया एक पार्ट। तो इसमें 2:1 हो गया, और उसमें 1:2 था, ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें डिवाइड कर देगा ये 2:1 में, ठीक है। तो अब फाइंड करने के लिए बस वैसा ही, इसको m1 मानना है, इसको m2, और x1 x2 पता ही है आपको। तो x क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 इंटू m2, चलो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, 4 इंटू 1 प्लस ये x1 m1, ये आगे पीछे कर सकते हो आप, बस ये ध्यान रखना x2 के साथ m1 और x2 के साथ m1 और x1 के साथ m2 रखना है, इनको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। या m1 पहले लिखो, x2 बाद में लिखो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 4 इंटू 1 हो गया x1 इंटू m2, x2 इंटू m1, 2 इंटू m1, x2 इंटू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो आ जाएगा 4, ये b 2 2 जा 4 -4 डिवाइडेड बाई 3, ये ऊपर ही आ जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये टर्म हो जाएगा 0, तो x क्यू आ गया 0। अब y क्यू निकालने की कोशिश करते हैं, देखो कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है।
ठीक ही है लगभग सब। तो वाई क्यू फाइंड कर लेते हैं अब। वाई क्यू फाइंड करने के लिए देख लेते हैं वाई क्यू फाइंड करना है। तो वाई के कोऑर्डिनेट y1 इंटू m2 प्लस y1 इंटू m2 y2 इंटू m1। ये यहाँ से 1, ये यहाँ से 3 2 जा 6 -1 -6 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे माइनस इसको माइनस करेंगे माइनस का 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 और ये माइनस का हो जाएगा साइन। तो यह -7/3। तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। तो q इज इक्वल टू 0 7 -7/3। ये इसके कोऑर्डिनेट बन गए। तो अब एक लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेते हैं। जिसने नोट नहीं किया वो फटाफट से नोट कर लो, जिसने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नोट नहीं किया बिल्कुल भी। 1 2 3 4 5। तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे छोटी सी, वो ये कि पॉइंट तो पता चल ही चुके हैं, मुझे ध्यान भी है। पी ब्रैकेट में पी के कोऑर्डिनेट जो आए थे वो क्या कोऑर्डिनेट आए थे? पी के कोऑर्डिनेट आए थे, एक मिनट पी के कोऑर्डिनेट देख लूँ। पी के कोऑर्डिनेट क्या आए थे? पी के कोऑर्डिनेट 2 और -5/3। P 2 -5/3 और P एंड Q और इसके पॉइंट क्या थे? 0 -7/3। 7/3 था आई थिंक, एक बार चेक कर लूँ। हाँ यही होगा। नोट करके रखना चाहिए था, मुझे छोड़ देने चाहिए थे यहीं पे। हाँ 0 -7/3। तो P and Q are the points which trisect line AB where A 4 and B -2 -6। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख देना। मतलब ये है इसका कि P और Q ए बी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करेंगे आर ए, जहाँ पे ये ए और बी ये कोऑर्डिनेट है ए और बी के। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक यू।